वाई क्रोमोसोम का एक्सटिंक्शन एक ऐसा विषय है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। ये क्रोमोसोम मेल जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है और कुछ मिलियन सालों में ये पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे मानव प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। हमारे बॉडी सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम मदर से और एक क्रोमोसोम फादर से आता है। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं क्योंकि ये मेल्स और फीमेल्स में सेम होते हैं। 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और ये मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम में 2 कॉपीज एक्स क्रोमोसोम की होती हैं, जबकि मेल्स में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम में SRY जीन होने के कारण एक बच्चा मेल में डेवलप होता है। पिछले कई सालों में मेल वाई क्रोमोसोम ने 1438 जीन्स में से 1393 जीन्स को खो दिया है और इस रेट से ये अगले 10 मिलियन सालों में बाकी के 45 जीन्स को भी खो सकता है। इसका रीज़न ये है कि मेल वाई क्रोमोसोम फीमेल एक्स क्रोमोसोम की तरह जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं करता। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें डेंजरस डिजीज़ और म्यूटेशन से बचाता है। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम में 2 कॉपीज एक्स क्रोमोसोम की होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, लेकिन मेल सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स वाई क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पूरी लेंथ पर जुड़कर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं कर पाते क्योंकि इनके साइज में अंतर होता है। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम सिर्फ अपनी टिप्स पर सीडो ऑटोसोमल रीजन्स में ही जुड़कर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम के बाकी रीजन्स में रिकॉम्बिनेशन सप्रेस्ड होने के कारण जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिस वजह से ये एरियाज यूजलेस या डैमेज्ड हो जाते हैं और इवेंचुअली डिलीट हो जाते हैं, जिससे वाई क्रोमोसोम का साइज श्रिंक होता जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर वाई क्रोमोसोम इसी तरह श्रिंक होता रहा तो वाई क्रोमोसोम लगभग 4.6 मिलियन सालों में ख़त्म हो सकता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार स्पिनी रैट ने, जो जापान की एक खास प्रजाति है, बिना वाई क्रोमोसोम के जीने का नया तरीका ढूंढ लिया है। आमतौर पर वाई क्रोमोसोम में पाया जाने वाला SRY जीन मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन स्पिनी रैट में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो चुका है। फिर भी ये प्रजाति बिना किसी दिक्कत के जीवित है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि स्पिनी रैट के किसी और क्रोमोसोम ने वाई क्रोमोसोम के SRY जीन का काम संभाल लिया है। इस वजह से मेल स्पिनी रैट बिना वाई क्रोमोसोम के भी जीवित है। ये खोज दिखाती है कि अगर आगे जाके इंसानों में भी वाई क्रोमोसोम गायब हो जाए तो शायद शरीर के किसी और क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स वाई क्रोमोसोम का काम करने लगे। लेकिन वाई क्रोमोसोम का गायब होना मेल्स की हेल्थ पर असर डाल सकता है क्योंकि कुछ बीमारियां जैसे कैंसर और हार्ट डिजीज़ का कनेक्शन वाई क्रोमोसोम के श्रिंक होने के साथ जोड़ा गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं या फिर आप हेल्थ अवेयरनेस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल हेल्थ अवेयरनेस हब को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।